इत्तेफाक हो गया है। अयाज सादिक की जानिब से यह कहा गया है। इन कैमरा इजलास जारी था अयाज सादिक की ज़ेर सदारत। उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं। कस्टमर नहीं आता, वो एक दफ़ा आता है, अगर वो देखता है अब सीरियस नहीं तो वो वापस चला जाता है। तो इसलिए ये मद्देनज़र रखते हुए हमने सब ने कोशिश यही की है, इसकी वर्डिंग वो बनाएं जिसमें कि इख्तियार भी दें मगर लिमिटेड ओनली जो चीज़ें मैंने आपसे पहले की। ये जितने यहाँ कमेटी के मेंबरान हैं वो इसके ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे, बात भी करेंगे और मेरा ख्याल है कौमी असेंबली में वजाहत भी दे देंगे और जॉइंट सेशन में वजाहत भी दे देंगे। नहीं, इजाज़त ही नहीं है। देखें जो ऑन गोइंग है, जो पिछली गवर्नमेंट्स ने किए हुए हैं, जिस तरह पिछली गवर्नमेंट करके गई थी हमें करना पड़ा, इसी तरह जो इस गवर्नमेंट ने किया है, अब जो फ्लड के बाद जो हमारी एग्रीमेंट्स हुए हैं डिफरेंट एजेंसी से, उसको हमने कंटिन्यू कराना है। ये तो नहीं हो सकता कि रुक जाएं। उसमें कई पाइपलाइन में है, किसी की साइनिंग बोर्ड मीटिंग जैसे ही होगी सितंबर में साइनिंग हो जाएगी। अगर सितंबर में केयर टेकर हो तो वो इंतजार करेगी कि जब इलेक्शन हो। अयाज सादिक की गुफ्तगू आप लोगों ने मुलाहिजा की। हुकूमत इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब हो गई है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील बताइए। जी देखिए, बिल्कुल इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर जो हुकूमती इत्तेहादों की जानिब से कुछ एतराज़ात सामने आए थे, तो अब हुकूमत की जानिब से जो इत्तेहादी हैं उनको मना लिया गया है। और जो बुनियादी तौर पर जो इलेक्शन एक्ट की शिक 230 पर एतराज़ उठाया गया था इत्तेहादियों की जानिब से, जिसमें जो निगरान वज़ीर आज़म है उसको उनके इख्तियारात बढ़ाने का मामला था, तो उस पर अब जो है वो इत्तेहादियों को हुकूमत की जानिब से मना लिया गया है। और इस हवाले से अब ये बाकायदा तौर पर फैसला किया गया है कि इलेक्शन एक्ट की 230 पर जो है वो तरमीम की जाएगी, जिसके जरिए जो निगरान हुकूमत के इख्तियारात जो है बढ़ाए जाएंगे और उनको ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो दो फरीकी और 3 फरीकी मुआहदे जो है वो उन पर अमल दरामद करवा सकेंगे। इस हवाले से जो गुज़िश्ता दिनों IMF के साथ मुआहदा हुआ, तो ये जो अब ये तरमीम करने जा रहे हैं, उससे निगरान हुकूमत को ये इख्तियार भी होगा कि निगरान हुकूमत IMF के साथ बात कर सकेगी, जबकि जो रोजमर्रा के मामलात होंगे वहां पर भी हुकूमत की जानिब से निगरान जो वजीर आजम है उनके इख्तियार बढ़ाने पर अब इत्तफाक कर लिया गया है। और अब ये बिल बाज़ाब्ता तौर पर जो है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराया जाएगा। इजलास के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर अली जफर इस इजलास में शरीक हुए। उनकी जानिब से इस बिल पर एतराज जो है वो किया गया और बैरिस्टर अली जफर की जानिब से ये तजवीज़ दी गई और कहा गया कि हुकूमत जो निगरान वज़ीर आज़म है उसके इख्तियारात बढ़ाने से बाद, जिसके बाद PTI के बैरिस्टर अली जफर हैं उन्होंने इस इजलास से वाकआउट किया और उनका ये कहना था कि वो किसी सूरत भी निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियार बढ़ाने के हक में नहीं है। उसके अलावा जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें थी उनको जो है वो हुकूमत अब मनाने में कामयाब हो चुकी है और इलेक्शन एक्ट की 230 में तरमीम अब से कुछ देर कबल ये खबर आ रही थी कि जो इख्तियारात से मुतालिक शिक 230 है उसमें तरमीम कर दी गई है। जी देखिए, आपसे कुछ देर कबल ये जो बिल है बाज़ाब्ता तौर पर अब पार्लियामेंट का चूंकि मुश्तरका इजलास जारी है, तो हुकूमत की जानिब से जो एक हंगामी मीटिंग बुलाई गई थी इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर, तो उसकी जानिब से जब ये मंजूरी दी गई तो उसके बाद अब ये बिल बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश कर दिया गया है और वहाँ से हुकूमत अब जो है वो इन तरमीम की बाकायदा तौर पर मिलेगी। जी ठीक है अकील, बहुत शुक्रिया।